उमर अकमल को अगर मैं कहता हूँ नेशनल साइड में भी ले जाते हैं T20 में, सर बाबर जैसा तो खेल लेंगे ना सर, इस वक्त जो बाबर की परफॉर्मेंस है तो उतना तो कर ही लेगा सर उमर। तो मैं तो अब ये कहता हूँ कि अब ज्यादातर गाड़ियों में जो कि जापानियों ने नहीं किया, चीनी अगर करने शुरू कर दें तो हम उनको खुल डुल के सपोर्ट करें कि जी आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान में करना शुरू करें। गाड़ी जो है ना 0 to 100 बननी पाकिस्तान में चाहिए, वो फिर है मजा, फिर है लुत्फ। हाँ। लेकिन जो है ना कि बंदा तो शेर होता है, बंदा तो कदे भी प्यो बन सकता है। अच्छा, वो बंदा जितना लेट बाप बनता है उतना ही वो जो है अपनी जो बीमारियां हैं वो पास ऑन करता है बच्चे में। सो वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी बेहतर ये है कि बाप यंग हो। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर जबरदस्त सर ठीक हो गए अब तो आप फिट हो गए। सर फिर डाइव इन करते हैं मेरे ख्याल में। सर शुरू कर लेते हैं सर क्रिकेट से। सर क्रिकेट में कोई ऐसी खबर नहीं है सर ऐसे कि सर उमर अकमल जो है वो वापस जो है वो थोड़ा सा आए हैं और उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा है जस्ट हार्ड वर्क एंड फोकस, आई एम ग्राइंडिंग इन साइलेंस, एंड इन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई लेकिन साइलेंस में कर रहे हैं, एंड कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर टू री राइट माई स्टोरी। और उन्होंने पीसीबी को टैग किया इसमें। इसके और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ग्राइंडिंग इन साइलेंस तो इज द ऑपोजिट, कि अगर आप लगा दें उसको। बैटिंग कर रहे थे, नेट कर रहे थे। अजय जडेजा ने इसके ऊपर एक ट्वीट रिप्लाई किया इनका। उन्होंने कहा जी कि अगर ग्राइंड करना है तो डोमेस्टिक में जाके कर लो ग्राइंड जाके। फिर उमर अकमल कम बैक हो रहा है। सर मैं आपको मुबारकबाद दें, आप फैन हैं सर। वो हर साल PSL से पहले एक इस तरह की वीडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। तो वो बात वही है कि वो बाकी सारा साल हम समझ सकते हैं सर वो बंदा इंटरनेशनल खेल चुका हुआ है उसका नहीं दिल करता कि वो दोबारा डोमेस्टिक में जाके टूटे बेंचों पर बैठ जाए और मतलब हल्के किस्म की गेंद के साथ फील्डिंग करे। हाँ। तो वो जो है ना NCCA के एयर कंडीशनड जिम से एक तस्वीर निकाल देते हैं साल में एक, कि अगर कौम को मेरी जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। सर कितनी जीवन सर आपका कहने का मतलब ये है कि उमर अकमल आप और मैं जो है हम एक ही उसमें कितने तो हमारी भी प्रेस पड़ी है सर, वेवलेंथ सेम है कि हम जब कहेंगे तो हम आ जाएंगे। वैसे हम ये अपना काम कर रहे हैं, वो तो पता नहीं और कुछ करते हैं नहीं, बट हम तो खैर ये पार्ट टाइम कर रहे हैं ना। इफेक्टिवली तो हमारा गोल ये है कि हमें एक दफा फोन आए कि यार ताड़ी लोड पे आएगी, आ जाओ तो हम चले जाएंगे। बिल्कुल। तो और वो सब बात वही है कि एक आपका ना जिंदगी में एक जो स्ट्रगल के जो साल होते हैं ना वो गुजर गए हैं हमारे। अब हम मतलब फुटपाथ पे कोई हमें कहे कि सो जाओ तो नहीं हो सकता। अब कोई हमें कहे कि दोपहर 3 बजे जून के महीने में ये LCCA के ग्राउंड में खड़े हो जाओ, नहीं हो सकता। अब सर फल फूल खाने का टाइम है। और दूसरा ये है कि अब तजर्बा इतना हो गया है कि अब कोई ये नहीं हो सकता कि मैच प्रेशर हम ले लें। अब आप हमें सीधा डालो टीम में, आप हेलीकॉप्टर में लैंड करें ऊपर के जी आ गए लो जी, और हमसे परफॉर्मेंस ले लो। वो हो ना एक अलग बात है कि अगर आप मांग रहे हैं तो हम देने को तैयार हैं सर। आधा काम तो ये होता है ना कि आप देने को तैयार हैं सर। दूसरा सर ये जो मैनेजमेंट होती है टीम की, बोर्ड की, ये किस लिए होती है? उन्होंने हमारे अंदर से निकालनी है परफॉर्मेंस। वाह सर बेसिकली आप कह रहे हैं तजर्बा इतना हो गया कि बंदा को यंगर बॉलर अगर आ रहा है हमारे पास और नेट करा रहा है और वो सर 90 पे हमारे यहाँ पे वकी में बॉल मार रहा है, तो आप और मैं उसको रोक के कहेंगे बेटा नहीं ऐसे नहीं करना, तो आगे करा सर, आगे ला सर। अब हमें वकी से ना लेग बाई का रन लेना तो क्या डॉट बॉल नहीं जाने देंगे, नहीं फ्लिक। तो सर उमर अकमल साहब को सर मुबारक हो, वो फिर से आए हैं इसके अंदर। आपके सालाना उनका ये एक है। और सर मैं तो कहता हूँ सर इस मुल्क में एक ही तो क्रिकेट का फायदा है सर, यहाँ पे कभी कोई रिटायर नहीं होता सर। तो ये देखिए अगर उमर अकमल साहब जो है ही इज पुटिंग हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड लिटरली, तो इनको एक दफा ट्राई कर लेनी चाहिए सर, कोई इशू नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। दूसरा देखें मतलब अगेन हम तो फैन हैं, इनसे भी एक स्टेप आगे है अहमद शहजाद। वो एक दिन जाके NCCA में वो प्रैक्टिस सेशन भी नहीं लगाते, वो जो है ना जियो के शो पे बैठ के कह देते हैं कि भाई आपका रेडी है। रेडी है तो रेडी है, वो रेडी है। मैं तो बाय द वे सर आई हैव नथिंग अगेंस्ट अहमद शहजाद। मुझे तो सर अहमद शहजाद जो था वो भी मैं कहता हूँ एक काफी हद तक जाया हुआ हमारा प्लेयर। वो मतलब आसिफ लेवल नहीं, बट अहमद शहजाद से कुछ निकाला जा सकता था मजीद। मुझे तो उनसे कोई मसला नहीं सिवाय इसके कि वो कभी-कभी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर जाते थे फील्ड पे। तो बाकी तो ठीक है। हाँ बाकी सब कुछ ठीक है सर। और बाकी सब देखें यहाँ पे देखें सर, उमर अकमल को अगर मैं कहता हूँ नेशनल साइड में भी ले जाते हैं T20 में, सर बाबर जैसा तो खेल लेंगे ना सर। इस वक्त जो बाबर की परफॉर्मेंस है तो उतना तो कर ही लेगा सर उमर। सर बात तो फिर वही है, हम तो ये कहते हैं कि बस आप जो है ना नए से नया ट्राई करते चले जाओ। आपने
रुकना नहीं है। और 24 करोड़ के बाद नए से हमारा मुराद ये नहीं है कि पुरानों को फिर से ट्राई कर ले, नए प्लेयर्स का मतलब। चलिए सर, ये क्रिकेट की हद तक ये बात होगी, और तो कोई मेरे ख्याल में अपडेट नहीं है। बस पाकिस्तान का यही है वर्ल्ड कप के अंदर के अब वो वाले अंदाजे लग रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ इतने रन कर लिए, इतने पे आउट कर लिए, न्यूजीलैंड ने वो कर लिया तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वी आर नॉट दैट बॉर्डर। सर ऑटो मार्केट में चलते हैं सर। वहाँ सर आपको पता है सर, जैसे मैं कहता हूँ हर पीर के रोज यहाँ पे नई गाड़ी आती है, अभी तक चल रहा है। पिछले पीर जो गुजरा है उसमें हायुंडई वालों ने अपनी जो पैलिसेड है, जो उनकी ह्यूज गाड़ी, वो पूरा ट्रक है, 7 सीटर 8 सीटर एक्चुअली प्रॉपर उनकी गाड़ी है वो। और उसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 करोड़ की उनकी बेस मॉडल है, 2 करोड़ 30 की उनकी फुली लोडेड मॉडल है। जो दुनिया में फुली लोडेड मॉडल हायुंडई ऑफर करता है वही यहाँ पे आ गई। जो GWM का टैंक आया था, टैंक का बहुत चर्चा था कि इतने पैसों में हमें क्रूजर नुमा गाड़ी मिल जाएगी, तो उसके मुकाबले में गाड़ी आ गई। और आई थिंक ये टैंक किलर है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने पैलिसेड बुक कराई है, बहुत ज्यादा लोग। हाँ जी, इस असल में इनका वो क्लेम जो है ना, वो आई डोंट नो कि वो कितना ट्रू है। वो अगर ट्रू है तो फिर हम उनको बहुत ज़्यादा गुड लक कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम इस गाड़ी को ज़्यादातर पाकिस्तान में बनाएंगे। हाँ, तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर हम इसकी सपोर्ट में। सर इसकी सपोर्ट में सर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ग्रुप होता है ना पीछे, उसका बड़ा मैटर करता है। अब हायुंडई के पीछे निशात ग्रुप है सर। सर निशात ग्रुप की कोई इस किस्म की लक मैं नहीं कहूँगा, वर्क एथिक कह लें या जो मर्जी कह लें, सर वो जिस सेक्टर में जाते हैं और जिधर अपना हाथ रखते हैं ना, उनको आगे से हाथ मिलता है कि जी ठीक है, ऊपर की तरफ ही जाता है। ये उनकी टोटल इस चीज़ में हुई है। और उसकी जो भी वजह है, वो कोई मतलब हादसाती तौर पे है, कोई अल्लाह तरफों है, सियासी है, कुछ भी है, लेकिन वो जिस चीज़ के अंदर जाते हैं ना, फिर वो वहाँ पे कहते हैं कि यार वी आर हेयर फॉर सक्सेस। तो ये उन्होंने जो लॉन्च किया और जिस प्राइस पे लॉन्च की है ना गाड़ी, वो बहुत ही सोच समझ के और बड़ी कैलकुलेटेड उन्होंने की। तो मैं तो अब ये कहता हूँ कि अब ज़्यादातर गाड़ियों में जो कि जापानियों ने नहीं किया, चीनी अगर करने शुरू कर दें तो हम उनको खुल डुल के सपोर्ट करें कि जी आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान में करना शुरू करें। गाड़ी जो है ना 0 to 100 बननी पाकिस्तान में चाहिए, वो फिर है मजा, फिर है लुत्फ। हाँ, फिर चले सर इवेंचुअली सर यहाँ तो देखें ना, हमें 70 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में कि यहाँ पे मोनोपोली टूटी थोड़ी सी। अब अनदर लेट से तेजी से हो रहा है। लेकिन अब मुझे नहीं था लग रहा, आज से 4-5 साल पहले नहीं लग रहा था यार कि इतनी गाड़ी आ जाएगी मार्केट के अंदर। अब से देखिए सर, स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है लोग। हम पिछले एपिसोड में कह रहे थे, जिस शख्स के पास आजकल गाड़ी चेंज करने की ऑप्शन है और वो 10 साल से कोई अपनी इंडस मोटर की या आपकी होंडा की गाड़ी चला रहे हैं और उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए उसको बेच के, तो उनको जाना चाहिए नई वेरिएंट्स के अंदर। इसी तरह ये मार्केट बेहतर होगी और इसी तरह रीसेल बनेगी। एग्जैक्टली वो करना चाहिए सर। इसके साथ साथ सर, अब आपको पता है सर, मैं तो गाड़ियों का बहुत शौक रखता हूँ। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। सर टेक्नोलॉजी तो 3 ही थी बेसिकली। आपकी आइस इंजन थे, इंटरनल कम्बस्टन इंजन, जो ना बैटरी थी ना हाइब्रिड थे। फिर हाइब्रिड्स आ गई जिसके अंदर इंटरनल कम्बस्टन इंजन भी है, हाइब्रिड भी है। फिर प्योर ईवीज आ गई जिनको आप BEV कहते हैं, वो आ गई। और फिर आ गई PHEV जो कि प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स होती है कि मतलब आप उसको चार्ज भी कर लें और इंजन भी चल रहा है उसका। फिर आ गई है रीव्स, RWVs जो है, जो डीपाज की SO5 उसकी एग्जांपल है। और वो बेसिकली है रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनके अंदर ये होता है कि आपकी वो है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकिन उसके अंदर छोटी सी जनरेटर भी लगा। उसको इंजन नहीं कहते, जनरेटर कहते हैं, जो गाड़ी का बैटरी जो है उसको हर वक्त चार्ज कर रहा होता है। तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक चार्ज पेट्रोल से करता है, और वो पेट्रोल से चार्ज करता है उसको। तो अच्छा मसला ये हुआ सर कि जो हमारे कस्टम क्लासिफिकेशन कमेटी है, उन्होंने रीव्स की क्लासिफिकेशन जो है वो उन्होंने कर दी है, जो आपकी प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसके साथ उसको क्लब करती है कि जी जो रीव भी होती है और जो वो होती है, मतलब इसके HS कोड्स हैं इनके, और वो HS कोड जो लगता है एक BEV को, वो ही उन्होंने RWV को लगा दिए। तो जो हमारी पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी इतराज़ किया है। वो कहते हैं जी कि देखें ये जो गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 25% ड्यूटी का फ़र्क है। मतलब प्योर इलेक्ट्रिक जो आपकी उसकी 25% ड्यूटी है, इन गाड़ियों से 50% ड्यूटी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इन्होंने FBR से भी ये इशू रेज किया कि ये इसकी सेंस नहीं बनती कि आप एक गाड़ी जिसके अंदर इंटरनल कम्बस्टन इंजन है, वो जिस मकसद उसका अगर ये है कि वो पावर जनरेट कर रहा है, शायद वो बहुत छोटा इंजन हो, वो ना हो, शायद 1000 सीसी 800 सीसी का फर्ज करें, बट इंजन तो लगा हुआ है ना उसके अंदर। तो और उसके पीछे से उसका एक पूरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी है, उसके अंदर वो एमिशंस भी कर रहा है। तो उसको फिर आपको इस कैटेगरी में डालना नहीं चाहिए, ये उनका मुतालबा है, जिससे मैं एग्री भी करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी सुन के तो ये बात इतनी ठीक नहीं लगती। अब वो जाहिर है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल मार्केट में बेसिकली आता ही वो है जिसका हुकूमत को हाथ पाँव पड़ता होता है, हाथ पल्ला।
और शायद इस वक्त इनको प्रमोट करने का भी, ये जो PHEVs की आपने बात की है, इसके एकदम से बहुत सारे जो है ना वेरिएंट्स आए हैं, मतलब ये वो फ्राइडे भी आई है, MG की भी एक आई है, ये जेकू भी आई है, बेताशा आई है, तो वो जाहिर है इनको प्रमोट करने के लिए ये इनकी ड्यूटी काम करवाई गई है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, या जो भी और वजह है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो जी इसके ऊपर बाकायदा स्टडी हुई हो कि जी ये तो क्योंकि एक बहुत छोटा जनरेटर है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक जो चार्ज कर रहा है बैटरीज को, और बैटरीज बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, तो इसकी जो एमिशन है वो इतनी कम है कि हमने इसलिए उसको इस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये भी बहुत मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगेन फिर इसका जो है ना, एक तो ये कि सरकार को चाहिए कि वो ये क्लियर कर दे कि जी हमने इसको इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत हद तक ग्रीन ही है। और फिर वैसे तो खैर अब एक वो भी बहुत बड़ी बहस है, वो टोयोटा पत्नी अपनी जान छुड़ाने के लिए कह रहा है या सही बात कर रहा है, और नॉट हियर इन पाकिस्तान, ग्लोबली वो कह रहा है कि ये जो ईवीज हैं ये हाइब्रिड से ज़्यादा बड़ा इन्वायरमेंट का मसला है। ठीक है, अब वो उसमें फिर वो कोई नई बहस है कि आप ये पुरानी बैटरीज डिस्पोज ऑफ कहाँ करेंगे, क्या चीज़ कैसे होगी, इतनी जो आप बैटरीज बना रहे हैं वो बन कैसे रही हैं, वो जहाँ से आ रही हैं वो तरीका जो है ठीक है या नहीं है। सो ये बहुत बड़ी बहसें हैं, लेकिन अगेन मतलब वेले बैठे हैं तो पैसे कर ले सर। इसमें एक और बारीकी भी है सर, वो मैं बताया सर, जो है ना इम्पोर्टर जो है जिसने ये गाड़ियाँ जिसकी वजह से सारे इशू, जो HS कोड है 87038090, ये 8090 है, ये लगता है प्योर EV को, तो इसके अंदर ये इम्पोर्ट हुई। और जो दूसरा कोड है 87036023 कवर करता है हाइब्रिड व्हीकल। अच्छा, जब ये चाइना से एक्सपोर्ट हुई है ना, तो एक्सपोर्टर पोर्ट ऑफ ऑरेंजेस ने 6023 करके भेजी, लेकिन जब यहाँ इंपोर्ट हुई है तो इंपोर्टर में जो HS कोड डाला है वो 8090 डाला है यहाँ पे क्लियर कराने से। तो ये एक बारीकी है, चाइना ने इसको एज अ हाइब्रिड ही भेजा है। यहाँ पे PHEV RWV हाइब्रिड अभी यहाँ पे एक ही कैटेगरी में आ रही है कि या तो डिबेट होना, और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो इसके ऊपर जो बाकायदा इंटरनेशनल जो आपके इदारे हैं जो इन चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, वो कोई 2028 तक इसकी शायद जो है बाकायदा क्लासिफिकेशन जो है वो करके देंगे कि ये किधर फॉल करती है। ये दुनिया भर का एक मसला है, ये एक्चुरियल साइंसेस का एक मसला है, जो भी फील्ड इसको देखती है। तो लेकिन इट इज़ इंटरेस्टिंग सर, देखिए सर कितनी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है इस डिबेट में इंक्लूडेड है कि जी आप PHEV मंगवा ली, RWV मंगवा ली, हाइब्रिड्स भी आ रही हैं यहाँ पे। तो ये सारी गुफ्तगू जो है यहाँ पे हो रही है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और कस्टम्स की जो क्लासिफिकेशन है फिर वो उसके ऊपर एतराज़ जो है इनका बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल। और अगर चाइना जिस तरह से भेज रहा है तो चाइना अगर उनको तो सर पता है ना कि बना वहाँ पे रहे हैं, उन्होंने अगर क्लासीफाई कर दिया कि ये हाइब्रिड ही है फिलहाल, तो इसको आप हाइब्रिड की तरह इंपोर्ट करें, और फिर जाहिर है ये गाड़ियाँ जो हैं फिर महंगी हो जाएंगी। और फिर ये एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जो यहाँ पे इंपोर्टर है, जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरर है, उसको फिर जो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है इस चीज़ के ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर, वो एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो सर इंटरेस्टिंग टाइम्स। और ये चाइना वाला जो आपने बात बताई है बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब एक तो ये कि जाहिर है जिन्होंने बनाई है उन्होंने क्या क्लासिफाई की है, नंबर 2 चीज़ ये कि उन्होंने वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं की। चाइना भी तो देखें ना बहुत ज़्यादा मुहतात हो गया होगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लेके। वैसे तो हर जगह ही होगा, मतलब जाहिर है उन्होंने कंप्लाई करना है हर उस मुल्क के साथ जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक्सपोर्टर जो होता है उसको कंप्लाई करना होता है इंपोर्टर की पॉलिसी के साथ। तो यहाँ पे तो देखें ना, मैं थोड़ी देर पहले शब्बर साहब का एक वो इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कमाल ही उन्होंने मतलब मैं तो हिल गया जो उन्होंने बात की। वो उनसे किसी ने पूछा कि जी वो मतलब इमरान खान साहब का वो अमेरिका के साथ जो मसला हुआ वो तो हमें पता है, उन्होंने साइफर लगा दिया, तो चाइना के साथ क्या मसला हुआ? तो उन्होंने कहा कि जी वो ये चाइना का तो खान साहब के आते साथ मसला हो गया था, CPEC। हाँ, तो मतलब बकौल उनके कि खान साहब उधर गए और उन्होंने कहा कि जी मैंने ये पिछली गवर्नमेंट को जो है वो तोड़ दिए रगड़ना है, तो आप मुझे निकाल के दो कि कहाँ से आपने आपके एंड पे जो है वो गलत चीजें हुई हैं ताकि मैं इनको। उन्होंने कहा कौन है? ऐसा तो नहीं होता। हाँ सर, शब्बर साहब से मुंह लाते होते हैं, और उनकी बात को आपने ना बहुत कम डिस्काउंट देना चाहिए। वो बात जिस्ट उनकी जो ठीक ही होती है। शब्बर साहब की तो अभी मैं थोड़े दिन पहले मुल्तान गया, मैं 5 घंटे शब्बर साहब को सुनता गया, और मैं 5 घंटे वो ऐसी कान लाल हो जाती है, हिम्मत है सर आपकी 10 घंटे। सर अब हम सर ये ऑटो से निकलते हैं, सर हम दुनिया की सर इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर लेते हैं। जापान जो है सर, वहाँ पे सर एक नई उनकी जो बर्थ रेट्स हैं
उसके ऊपर स्टेटिस्टिक आया 10th ईयर स्ट्रेट सर उनका जो है बर्थ्स के अंदर फॉल है। इस साल 2025 में 7,05,809 बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ है, जो कि 2.1% 2024 से कम है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि जापान के अंदर जो बच्चे पैदा हुए, ये है जापानीज नेशनल जो जापान के अंदर उनके शहरी हैं, जापानीज फॉरेन बर्थ्स इसके अंदर वो भी हैं, और इसके अंदर जापानी वो फॉरेन बर्थ्स इन जापान, मतलब नॉन जापानीज लोगों की भी बर्थ्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरा इसके अंदर वो बच्चे जो जापानीज नेशनल्स को बॉर्न हुए हैं जो जापानी बाहर है जापान से, ये सारे मिला लें आप। तो जो 7,05,000 बच्चे हैं, एवं तो नहीं ना सर कहते हैं कंसिस्टेंसी सर, वो जहाँ पे भी चले जाए उन्होंने अपना सिस्टम जो है उसको ट्रेंड किया है यार, इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना। तो सर 5,05,656 जो है कपल्स वहाँ पे 2025 में मैरिड हुए, जो कि अप है सर 1.1%, इस फिगर के हम साथ नहीं है। और सर दूसरा जो नंबर ऑफ डिवोर्सेज है वो गिर गया 3.7% से 1,82,960, वहाँ पे वो तकरीबन 2 लाख डिवोर्सेज हुई। तो सर ये सारे फिगर्स हैं वहाँ पे। सर इसका अगर कंपैरिजन कर लें सिर्फ आप पंजाब के साथ, सर पंजाब का जो 2025 का फिगर है वो है 2.423 मिलियन। तो जापान जो है सर उनकी बर्थिंग गेम जो है बहुत स्लो हुई है सर, और इसके जो मसले मसाइल हैं वो जो असल स्टैट है ना सर वो बहुत खतरनाक है कि उनकी जो डेथ रेट है, मतलब सब अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, लेकिन डेथ इज अ पार्ट ऑफ ये दुनिया चलने का एक निज़ाम के अंदर है कि डेथ होएगी तो पीछे से सप्लाई आएगी पूरा। तो वो सर 16,05,654 से डेथ्स जो हैं वो 13,000 कुछ जो है वो कम हुई हैं, और 0.8% जो है वो कमी हो गई, यानी कि लॉन्जेविटी बढ़ गई है जापान के अंदर 8.8% से। सर वो एक तो ये कि जाहिर है जापान में तो पहले भी लॉन्जेविटी काफ़ी ज़्यादा थी, उनका वो अक्सर स्टडी किया जाता है कि जी क्या जापानी ऐसा करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है कि हालांकि सर वो पीपू पुपू भी है और सिगरेट भी पीते हैं काफ़ी। हाँ वो सारा कुछ करते हैं उसमें। तो खैर वो भी जो एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें वो लॉन्गेस्ट लिविंग लोगों को जो है वो इंटरव्यू करते हैं जाके, नेटफ्लिक्स भी पड़ी हुई है, नाम मैं भूल गया हूँ। तो उसमें वो खैर एक चीज़ जो कॉमन थी, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक हो गया हूँ, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि वो जापानीज खातून तो ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे चढ़ाई और उतराई काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा फिर वो खैर अमेरिका में भी उन्होंने बंदा ढूंढा और भी जगहों पे लोग ढूंढे, तो उन सारों का ना लेग वर्क काफ़ी ज़्यादा था। वो मतलब कोई बंदा जो है वो कुछ स्पोर्ट अभी तक खेल रहा था किसी, सो बेसिकली तगड़ी थाइयां जो है ना वो लॉन्जेविटी के लिए बड़ी जरूरी है। अच्छा खैर अब वापस बैक टू जापान। तो एक तो ये कि देखें जाहिर है हमें जो है वो मैं तो इसको कमेंट करता हूँ इस बात को कि बच्चे वो कम पैदा कर रहे हैं, मतलब जापान को उससे काफ़ी ज़्यादा मसले हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि एक शख्स, आप मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, और क्यों नहीं होगी पाकिस्तान से मोहब्बत। देखें एक तो आपका मेरा बचपन पाकिस्तान में गुजरा है, अब कहीं भी चले जाएं होमलैंड तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे और आपके पास तो कोई और पासपोर्ट भी नहीं है, तो मतलब हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना कि हम ना मोहब्बत करें। ठीक है, सो लेकिन अगर हमें कल को ये चीज पता लगे कि हमारे फलाने काम ना करने से, मतलब बच्चे ना पैदा करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो बाय द वे दैट्स नॉट ऑन अस। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हम अगर बच्चे पैदा कर लें और उनको हम जरूरियात पूरी ना कर सकें, दैट्स डायरेक्टली ऑन अस। ठीक है, तो ये एक बड़ी वो चीज है। अच्छा अब चले वो अब एक और बहस है कि जी वो जिनके घर पे दाने हैं वो नहीं कर रहे बच्चे पैदा, जिनके नहीं है वो कर रहे हैं, जिनके घर पे दाने हैं वो नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच रहे हैं। वो जिस तरह आप बार बार डिंक्स की बात करते हैं, वो कह रहे हैं हम जिंदगी की ऐशी करेंगे, हमें भी बच्चे पैदा करके जिम्मेदारी ले लें। मतलब हम तो कुत्ता रख लो तो आप उसको छोड़ के वेकेशन पे नहीं जा सकते, किसी को पास रखवाना पड़ता है या साथ ले जाना पड़ता है, तो बच्चे का क्या करें। तो अब ये भी एक बहस है कि जी वो आप मतलब जिम्मेदारी से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए। इसको आप रिलीजियसली भी देख लें, इसको आप सोशली भी देख लें, इसको आप नेशनली भी देख लें। अगेन ये वही चीज़ें हैं कि इस पे बात होनी चाहिए और मज़ेदार चीज़ है। इसमें थोड़ा सा एक और भी अगर आपको वो ध्यान डालूं ना कि अभी एक अगेन ये मुझे नहीं पता कितना क्रेडिबल है, लेकिन ये मेरे पास मिलियनेयर प्लग एक कोई है जदीरा, बल्कि सोर्स वाशिंगटन पोस्ट है। सो वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 1 in 3 men and 1 in 5 women haven't had sex in a year। ठीक है, सो ये अब जाहिर है ये इनका जो सर्वे साइज होगा ये छोटा ही होगा, लेकिन फिर भी अगर ये जो कह रहे हैं वो उसमें कुछ थोड़ी सी भी हकीकत सच्चाई है,
तो और उसमें वो लिखा हुआ है कि क्यों नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर, mental health struggles, and the rise of online entertainment are all cited as contributing factors to declining sex frequency. So distractions, और basically distractions है कि और इतनी ज़्यादा entertainments हैं. अभी एक और खबर चल रही थी कि एक बंदा, उसके ज़रा थोड़े unusual size था testicles का, ज़रा ज़्यादा बड़ा था, तो वो शायद उस पर रिसर्च करना चाहिए. उसने वो डोनेट कर दिए, उसने कुछ $2 मिलियन लिए हैं और उसने दे दी, और उसने दे दिया. उसने कहा कि इससे ना मैं अपनी गाड़ी की ना अपग्रेड करूंगा, मैं उस पे कोई नॉस लगवा के ना, तो पता नहीं कुछ उसने कुछ 4-5 चीजें बताई जो वो कहीं और से लुत्फ लेना चाहता है. एग्जैक्टली. सो फाइनल मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं ये सारी कहानी के बाद कि सेक्स जो है ना, ये गरीब आदमी की एंटरटेनमेंट अमीरों ने इसका तोड़ निकाल लिया है कि यार वो ग्रेटिफिकेशन जो है, हम कुछ सीजन फड़का देते होते हैं, या हम कोई ना पॉडकास्ट सुन लेते होते हैं, या हम जाके पेडल खेल लेते होते हैं, तो उससे हमारा डोपामीन शोपामीन और जो भी केमिकल्स चाहिए उसके लिए हो जाते हैं. हाँ सर, अजीब सी बात है अगेन कि ये इस किस्म की चीज़ें होना शुरू हो गई. दुनिया के अंदर एक शिफ्ट आ रहा है इस चीज़ के अंदर, और उसका डिक्लाइन जो है वो ज़ाहिर है दुनिया का जो एक निज़ाम है और उससे बरक्स है. ये चीज़ दुनिया बनी ही इसलिए है कि उसके अंदर लोग आएँ, लोग जाएँ. और अब सर उसके ऊपर भी देखें ना, 2 मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जी कि ये रिसोर्सेज दुनिया के अंदर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये हम सारे मिलजुल के ना इनको ख़त्म कर देंगे, और एक दिन आएगा यहाँ पे ना मेजर किस्म के ड्राउट और प्लेग और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी इस तरह से. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कि यार बनाई जाओ बंदे, और बंदे बनाओ, और बंदे बनाओगे तो और इनोवेशन आएगी, और इनोवेशन करोगे तो इसके अंदर से रास्ते निकलेंगे, वो लोग रास्ते निकालेंगे, वो आर्टिफिशियली फूड भी ग्रो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. सो ये डिबेट बड़ी लंबी और तवील है कि आपको लोग ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, जितने हैं उतने काफ़ी हैं. देखिए चाइना ने तो इसके अंदर एक दफ़ा एक ब्लंडर मार के सीखा कि उन्होंने जब अपनी 1 चाइल्ड कर ली थी तो वो चलती रही. अब मसला पड़ गया वहाँ पे. उनको है यार कि उनका भी जापान वाला मसला तकरीबन होता जा रहा है कि जी एल्डर लोग ज़्यादा हैं और यंगर लोग कम हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंग्रेन कर दी ये चीज़ अपने अवाम के अंदर कि जी आपने बच्चे कम करने. तो वो बच्चे कम करने के चक्कर के अंदर चाइना को तो चाहिए यंग लेबर फोर्स. सर लेकिन उसमें भी सवाल ये है ना कि ये जो नाउ द प्रॉब्लम दैट दे हैव, क्या ये मुमकिन था अगर वो एक दफा वो करते ना? मतलब अगर उसी तरह आबादी बढ़ती रहती तो वो क्या सबको सस्टेनेबल ना होती शायद. क्या वो सबको तालीम दिलवा के स्किल्ड वर्कर बना सकते थे? ये तो आबादी में आई कमी, तो उन्होंने सबको तालीम भी दे दी, स्किल भी कर दिया फलाना, और सर अब वो कहते हैं लाओ बच्चे. सर आप इसी चीज़ को अगर यहाँ अप्लाई कर लें पाकिस्तान के अंदर, देखें कैसे 24-25 करोड़ है, इसके ऊपर बात बहुत कम होती है कि यार देखें एक तो हमारे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी पोर गवर्नेंस है, लैक ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है, बहुत चीज़ें जो फैक्टर इन करती हैं कि इस मुल्क के इस किस्म के हालात क्यों हैं. लेकिन उसके अंदर एक पॉपुलेशन भी तो एक उसका एलिमेंट डेफिनेटली है ना, कि फ़र्ज़ करें इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ लेस माउथ्स टू फीड, मतलब आप 24 ना होते, आप 14 होते, तो क्या हमारे इकोनॉमिक हालात यही होते? दे वुड बी ड्रास्टिकली मच डिफरेंट. अब कोई बहुत ही दानिश्वर इकोनॉमिस्ट जो है वो शायद मुझे कहे तुम बकवास कर रहे हो, बट मुझे 1+1=2 का तो यही जवाब लगता है कि यार अगर रिसोर्सेज आपके यही होते लेकिन लोग कम होते तो शायद आप इसके अंदर जो है कुछ बेहतरी होती पाकिस्तान के अंदर. सो अगेन चाइना को ये आइडिया बहुत पहले शायद आ गया कि यार उन्होंने किसी ने कैलकुलेटर मारा हो गया, एंज नहीं चलेगा, लो जी बंद करो काम. तो मे बी दे न्यू हेड ऑफ द कर्व थे, और हम जो है अभी इसके ऊपर बात ही नहीं करते पॉपुलेशन कंट्रोल. हाँ बिल्कुल. और वो देखिए मतलब वो चीज़ जो है ना कि जब लोग कहते हैं पाकिस्तान की उसमें कि जी आपने गवर्नेंस ठीक करनी है, आपको ज़्यादा आबादी का मसला नहीं है, पाकिस्तान अभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से कोई डेंस कंट्री नहीं है, आपको इतने इतने वीरान इलाके मिलते हैं, तो आप वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन. हाँ लेकिन जो सवाल है वो ये है कि वो जो आउट ऑफ स्कूल 3 मिलियन बच्चे हैं, वो क्यों? तो 3 मिलियन है कि 30 मिलियन? हाँ, तो उनको स्कूल में डालने के जराए हैं, अगर तो हैं तो ठीक है, सिर्फ वो गवर्नेंस की वजह से नहीं डाल रहे, अगर वो है ही नहीं तो फिर क्या करना है? सो ये वो सारे सवालात हैं जिनके बारे में जो है वो सीरियसली बात होने की जरूरत है. और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप फर्द को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अगर वो कहते हैं कि मैंने नहीं करना है. मतलब जिस तरह यहाँ पे अक्सर बात होती है कि किसी को जब कहा जाता है कि आप फैमिली प्लानिंग करें, तो वो आगे से गर्मी खा जाते हैं कि तेनों की मैं जो मर्जी करूं. और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते. तो इसी तरह आप जबरदस्ती किसी से बच्चे पैदा करवा भी तो नहीं ना सकते. वो कहते हैं मैंने नहीं करने, और वो कहता है कि जी मैंने सेल्फिशली नहीं करने, मैंने जिम्मेदारी ही नहीं लेनी. ठीक है,
अगेन इसका भी देखिए ना, फैमिली प्रेशर होता है ना। देखिए जो आपके घर में, और मैं समझता हूँ कि घर के अंदर जो आपके माँ बाप होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, आपकी शादी हुई है, बाप उस अमल में है शादी, तो उसका लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि जी बच्चे बच्चे कर लो। अब वो दोनों फैसला करते हैं जी हमने नहीं करने, हमारे करियर की हम पीक पे जा रहे हैं, हम इस वक्त जा रहे हैं फुल फोकस्ड, काम कोम ये वो, पार्टी भी हो रही है, काम भी हो रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं, आपको वो तंग नहीं कर रहा। लेकिन उसके अंदर फिर एक सेल्फिश एंगल भी आ जाता है कि खासतौर पर जॉइंट में रहते हैं आप, क्योंकि वो कहते हैं नहीं जी बच्चे तो करने हैं, क्योंकि हम रख लेंगे ख्याल, तुम्हें कौन कह रहा है ख्याल रखने को। ये भी एक सेल्फिश अप्रोच है कि जी हमने एंजॉय करने ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन हमारा जो इनिंग्स है वो तो कम रह गई है, आपने फिर उसको पालना है। तो वो ठीक है, बहुत सपोर्ट होती है उसकी, लेकिन एंड ऑफ द डे थोड़ा उसके अंदर सेल्फिश एंगल, सबका सेल्फिश एंगल चल रहा है ना। वो सेल्फिशली कहते हैं हमने नहीं करने क्योंकि हम जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं जी करो जी कि हमने ग्रैंड चिल्ड्रन एंजॉय करने। और दूसरा उनको ये भी होता होगा यार कि हमारी लाइन जो है वो तो नहीं खत्म हो सकती ना, इसके ऊपर वो चलनी चाहिए आगे, ये भी एक सेल्फिश इंटरेस्ट है। हाँ, अच्छा ये वाला सेल्फिश इंटरेस्ट तो जो है वो कपल में भी होता है। सो अमूमन जब बुजुर्ग ये कह रहे होते हैं कि कर लो, तो बुजुर्गों को एक और चीज का भी पता होता है, वो ये है कि अभी तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं करने, व्हाट इफ इनको कुछ अरसे बाद ख्याल आ जाए कि हमने करने हैं, और फिर ये जो है वो उस सिचुएशन में ना हो के कर सके, तो वो वापस नहीं आ सकता। तो वो है कि करके पछताओ बजाय कि ना करके पछताने के। लेकिन और उसमें जाहिर है आप एक खास एज के बाद आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक करना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े क्लियर हेडेड लोग जो कहते थे कि हमने बच्चे नहीं पैदा करने, वो एंड में कर लेते होते हैं, और उसमें जो है वो जाहिर है कि मतलब इंसान जो है इमॉर्टैलिटी हासिल करना चाहता है, और अभी तक क्योंकि वो कर नहीं पाया, तो उस नेक्स्ट बेस्ट थिंग ये है कि वो अपना डीएनए सामने चलता फिरता। लेकिन सर फिर देखिए अगर आप एट द एज ऑफ लेट्स से 45 ईच आप कर रहे हैं बच्चा, फर्ज करें, और वो भी एक अनफेयर है टू द अदर चाइल्ड ना, क्योंकि वो आपके साथ बड़ा होगा, मतलब जब वो बच्चा इज अबाउट 25 तो आप 70 टच कर गए होंगे, और 70 टच कर गए तो आपका टैलेंट जो है खैर से शुरू हो गया है, मतलब आप 90 तक जाए खैर से, बट आपका इफेक्टिवली स्टेटिस्टिकली तो आपका टेल एंड शुरू हो गया। और वो बच्चा जो अभी अपनी, और पाकिस्तानी जैसे माशरे के अंदर 25 तो कुछ नहीं होता, 25 का मतलब होता है बेबी है, तो उसको मतलब 30-35 के बाद वो मतलब जो भी अपना अपना घर का सीन होता होगा, बट इफेक्टिवली यहाँ पे अगर आपने बच्चा बहुत लेट किया है तो उस बच्चे पे भी अनफेयर है। तो ये बड़े मसाइल हैं, बच्चे पे बहुत अनफेयर है, क्योंकि वो मतलब अभी छोटा है और आप दुनिया से चले गए हो, और वो फिर वही बात है कि वैसे तो किस्मत होती है, नसीब होता है, बच्चा जो है वो मतलब सारे ही पाल जाते हैं, लेकिन वो बच्चे का बेसिकली जो वो मसला होता है ना कि जे मेरा प्यो होता तो मैंने ऐसे मसले चो काट लेना, हालांकि वो होता भी तो उसने नहीं निकालना था, लेकिन बहरहाल वो एक चीज रह जाती है। नंबर एक चीज, नंबर दो चीज, वो जो एक पूरी है डिबेट कि जी बच्चा करना है तो जल्दी कर लो, और वो यहाँ पर तो अमूमी तौर पे इसलिए कहा जाता है ना कि जी वो मतलब एक तो ये कि आप उसके सर पे आपका साया जितना कुछ लंबा सलामत रह सके, एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जी बच्चे में बड़ी एनर्जी होती है, तो वो जब शुरू में खेले खूले तो आप उसके साथ खेल सको, बजाय कि आप कमर दर्द लेके बैठे हुए हो। तीसरी आप मैं वो चीज़ आजकल ये भी बहुत पढ़ रहा हूँ कि वो जो हमारे इधर मफरूज़ा था ना कि जी वो तो जो बायोलॉजिकल एज है वो तो ख़वातीन की होती है। वैसे तो खैर अब उसमें भी बहुत एक्सटेंड कर लिया, वो साइंस ने तरक्की कर लिया, बड़ी देर तक वो कर सकती है, लेकिन जो है ना कि बंदा तो शेर होता है, बंदा तो कदे भी प्यो बन सकता है। अच्छा, वो बंदा जितना लेट बाप बनता है उतना ही वो जो है अपनी जो बीमारियां हैं वो पास ऑन करता है बच्चे में। सो वो बच्चे की हेल्थ के लिए भी बेहतर ये है कि बाप यंग हो, क्योंकि वो मतलब थ्रू सीमन बहुत सारा डीएनए में ट्रांसफर होता है जो बीमारियां और ये और वो। और सर एंड ऑफ द डे देखिए हाँ आप और मैं खास तौर पे हम जो है वो गलत और स्कूल ऑफ थॉट पे है कि मेरे तो ख्याल में हम दूसरी साइड पे कि होने चाहिए, नॉट बिकॉज के जो सारी बातें हम कर रहे हैं, बट बिकॉज वी वांट टू एंजॉय किड्स, मतलब हमें है एक उसके अंदर, मतलब मैं अपनी बात चले कर रहा हूँ, आपका भी है, आपका भी मतलब स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, बट मेरे तो ख्याल में आप तो उसको भाई अगर तो आगे वो वाली बात कि अगर आगे जाके लेटर ऑन करना है तो इससे बेहतर कि अभी मतलब बंदा कर मेरा तो नहीं, मैं तो आपको जाती तौर पे बताता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे मेरा इसके बारे में कोई राय नहीं है, मैं दोनों के बारे में आपको 10 आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड दे सकता हूँ, और मैं इसका फैसला नहीं कर पाया अभी तक कि होने चाहिए। वही वाला ये गट डिसीजन है बेसिकली। तो आप अगर आपकी गट कहती है कि यार चलो फिर कर लो, और अगेन इसके अंदर लेकिन आपको ना वो वाली गट डिसीजन नहीं करनी चाहिए कि देखी जाएगी हो जाएगा कोई मसले वाली बात ही नहीं, वो भी गलत है। आपको एक मतलब उसका एक बेस लेवल तो होना चाहिए ना कि यार कोई ड्यूल इनकम है, आपका घर जो है वो अपना है, या चले किराए पे भी है तो सिक्योर है, मतलब लॉट ऑफ मूविंग अराउंड इज आल्सो नॉट गुड, बहुत बहुत ज्यादा फैक्टर्स है इसके अंदर। सो सर मैं जापानियों की भी बात समझता हूँ
मैं चीनियों की भी बात समझता हूँ, मैं हमारे बहन भाइयों की भी बात समझता हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा एक पर्सनल डिसीजन है और बड़ा सोच समझ के डिसीजन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। दूसरा वो एक और चीज़ मैं वो हो रहा था ना कि अब वो जो हम बात करते कि पीपल आर हैविंग लेस सेक्स, तो उसमें वो एक था ना कि बर्नार्ड शॉ का मेरे ख्याल में एक ड्रामा था जिसमें था कि आहिस्ता आहिस्ता सर बड़े होते जाएंगे, बॉडीज छोटी होती जाएंगी। उसकी वजह ये है कि सारा प्लेजर, सारा काम, सारा कुछ वो तो इधर है ना। मतलब अब तो आहिस्ता आहिस्ता अब जिस तरह रोबोट्स और रोबोटिक आर्म्स और ऑटोमेशन और ये और वो सारा कुछ, तो रूढ़ी तो कुटनी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जानी है। तो बेसिकली तो आपने पोला पोला माउस का क्लिक करना है और उसी से पैसे बनने हैं। तो वो जो है ना, ये आप, और बल्कि ऑलरेडी आप ये देखो कि वो जो एक पुराना दौर होता था कि जिसमें बड़े माचो मैन आते होते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर्स जो है फिजिकली छोटी हो गई। हाँ मतलब अब लोग अक्सर ये देख के कहते हैं कि यार ये जो, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना ये कोरियन पॉप को बहुत फॉलो करते हैं, तो नहीं वो पूरा उनकी डाइट ये वो सारा कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि अब वो करना ही नहीं है ना, जंगें लड़नी ही नहीं। हाँ, जंगों के अलावा सर एक मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क को छोड़कर बाकी दुनिया के अंदर जो है कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स जो है कि बच्चे को आप बाहर मोटिवेट करेंगे तो खेल, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी बारीकी है। वो ये कि पहले हमारा क्या होता था कि यार कि मतलब शिक्र दोपहर था कि यार या तो क्रिकेट का प्लान मान गया, मतलब दोस्त यार होते थे, क्रिकेट का है कुछ व्हाट एवर स्पोर्ट, मतलब बड़े होके मैंने स्क्वॉश खेल लिया और बड़ी चीजें की हैं। लेकिन अब ये है कि तब हमारे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, मतलब कोई वीडियो गेमें मतलब थी ये सारी चीजें, बट इट वाज़न्ट एज इफ कि आप जुड़े हुए हैं उसके साथ सारा दिन सारी रात, आईपैड, आईफोन, टीवी, शोज, शॉर्ट्स, रील्स, ये वो कुछ था ही नहीं। सो एंटरटेन तो करना है ना अपने आप को, बच्चे एक सर्टेन एज आती है आपने अपने आप को खुद एंटरटेन करना है, तो वो यही था यार कि बाहर जाके खेलो। तो ये भी तो हुआ है ना सर कि बाहर जो बच्चे हैं अब मतलब आपकी मतलब नरिशमेंट बहुत आला हो लेकिन इट्स नॉट अकम्पनीड बाय सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, तो फिर आपका जो बनेगा सांचा ढांचा वो जरा डिफरेंट होएगा। तो वो बेसिकली अब जो है ना आपको स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा मिल रही है और हर वक्त जब मिल रही है। हाँ हर वक्त मिल रही है, तो वो जब मिल रही है और वो बड़ी क्वालिटी की है कि वो आपको जो है बोर नहीं होने दे रही, तो आपको क्या जरूरत है फोन पे रात को 2-2 बजे ड्यूटियां दो। लोग कह रहे हैं बाहर में जा। ठीक है यार। हाँ मेरा फ्रेंड जो है वो पेड्रो पास्कल है मैंडलोरियन बन के आ रहा है और मजे आ रही है उसके साथ। हाँ सर भाई यही सर कहानी है कि इंटरेस्टिंग टाइम्स, और ये सारा कुछ जो है ये हमें अब हम भी सीख रहे हैं, एज ए हम कोई अथॉरिटी नहीं, कुछ नहीं है हम इसके ऊपर, हम तो सिर्फ हमारा एक एनालिसिस है कि ये सारे दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ हमें तो आप बताएं किवें चल रहा है। किवें चल रहा है। याद लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।